नुकसान हो गया, कितना जुल्म हो गया है। ओ किस्मत ने कैसा गेम खेला है। ओए डैडी बाहर हो यार। ओए वो क्या हुआ खान? ओ डैडी मत पूछो यार, मत पूछो। अच्छा नहीं पूछता। इसने तो पूछे ही नहीं। ओ डैडी इधर आओ, रशिका ने यार। क्या हुआ खान? हमसे पूछो यार क्या हुआ है। वो नहीं दफा कराओ यार। ओ यार पूछो ना, खुदा के लिए पूछो वरना हमारा पेट में दर्द हो जाएगा। यानी कि बात नहीं पूछेगा तो पेट में दर्द हो जाएगा। आओ करने ना। क्या हुआ? इधर आगे आओ। अच्छा जी। ये देखो यार, ये नया गाड़ी कंपनी के मार्केट से निकले और उल्टी हो गया यार। तो खान कभी दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो। क्या मतलब? अखबार उल्टा पकड़ा हुआ है तुमने। वो देखो बस भी सीधा हो गया, वो अंदर बैठा बंदा भी जिंदा हो गया है। बस अब अब क्या है? देखो ये रीमा ने शादी कर लिया। तो तुम्हारा क्या तल्लक उस बात से? उसने मेरे को अपना शादी पे बुलाया नहीं है। वर्जीनिया में हुई है शादी उसकी। जिधर मर्जी करे, वो भी कान है, हम भी कान है, कान कान का मेहमान होता है। उसने मेरे को नहीं बुलाया। वो किधर है? पल्ले से रिश्तेदारी डाल रहे हो। मीरा गई थी उसकी शादी में शिरकत के लिए, पता नहीं किसकी शादी में होके आ गई, उसको घर ही नहीं मिला उसका। वो उसका घर में नहीं गया। उसका घर नहीं मिला, किसी और शादी में जाके ना होके आ गई वापस। तो इधर आके बोला क्या कहती है? क्या बोले? मैं भी अब रीमा से बदला लूंगी, मैं भी वर्जीनिया में ही शादी करूंगी, अपनी मैरिज मनाऊंगी और मैं रीमा को भी अपना घर नहीं बताऊंगी। ऑफ कोर्स। वो दोनों एक दिन इधर आएगा, फिर हम मुलाकात कर लेंगे। लेकिन मेरा भाई मेरा बात सुनो। क्या? ये जो उल्टा बस वाला बात मैंने किया ना, आहो। ये इधर मोहल्ले में किसी को बताना नहीं। अब आया खान टैडी के नीचे। क्या बोला तुम? ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा वो मसाल है। हाँ। देखो नहीं इधर बताना नहीं यार, फिर इधर मोहल्ले में पता लग गया ना। हाँ। तो फिर सारा लोग इधर रिकॉर्ड लगाता है। वो चौधरी साहब नहीं हमाम के अंदर बैठ के बोलती कि इधर बात करो तो कलारा पड़ जाती है। वो ऐसा बात हो जाता है ना। अच्छा जी। हाँ। लो जी खान, मेरा तुमसे ये वादा है कि तुम्हारी ये बात मोहल्ले से बाहर नहीं जाएगी। और मोहल्ला में बात नहीं करनी यार। अच्छा फिर ये कि भाई तुम्हारी ये बात हमाम से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, अमाम के अंदर बात हुआ तो यूं समझो पेंटागन में बात हुआ। पेंटागन में किसी को नहीं बताना, ये मैंने बकुआ किया है, मेरे साथ ये बात हुआ है। तुम्हारे मुतालबात मान लिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त होगी। तुम बड़ा गरदार आदमी यार, मेरे से शर्तें लगाते है। बोलो, तेरा शर्त मंजूर होगा। 2012 के एंड तक तुम मेरे जूते की मरम्मत और पॉलिश मुफ्त करोगे। डैडी तुम मेरे को ब्लैकमेल करते। यस। मगर बात ऐसे, तेरा शर्त मंजूर है। अब कंप्लीट होगी बात। और ठीक हो गया ना। इस बात को तुमने वो पंजाबी के अंदर नहीं बोलते टप दियो। टप दो। वो यार वो नहीं कहते टप दियो, बात टप दियो, ये टप दियो। यानी कि मिट्टी पाओ। अब मीठी पाओ, मीठी पाओ। चौधरी शुजात वाली मिट्टी पाओ। मैं बस दुकान पे पहुंचा नहीं। ओके ओके ओके। डैडी भाई कैसे हैं आप? हाँ साहब, ये जूता देख रहे? भाई मैंने तेरे को क्या बोला, मेरे को जूता दिखाती है। और तुम्हारा जूते मुरम्मत और पॉलिश का काम है, इसलिए दिखा रहा है वो। ओ मैंने सोचा शायद हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। ओ हाँ साहब, जी जी। इसकी एड़ी ठीक कर दें और पॉलिश कर दें। ठीक है, इसका एड़ी भी ठीक होगा। एड़ी चोटी का जोर लगाएगा इसको ठीक करने के बाद से, और पॉलिश भी करेगा। मगर इसका 30 रुपया लगेगा। हैं जी? 30 रुपया। आप ये जूता रखें और मुझे 15 रुपए दे दें। वो मेरा खुदा पाक का मुल्क का ये हालात हो गया। वो ताजर लोग अपना माल मार्केट में सस्ता फेंक रहे। ये कैसे पक पक पक? ये ताजर है और ये माल है। ये देखो ना, जा यार खान। मेरे से 15 रुपए मांगते हैं। हाँ साहब पॉलिश करो। आओ डैडी भाई। हाँ जी। आप उतनी देर मेरी शेव कर दें। ठहरो ठहरो, शेप में बात में करना। ये हमारा कंपनी का जूता पहनो, ठीक है ना? कंपनी का जूता ये पहनो, ये वो दुरुस्त होती है ना। जाओ। ये कौन सी कंपनी है खान साहब? हमारा कंपनी खान कंपनी। ये निस्वार कंपनी का जूता है। आओ डैडी भाई। बैठो आप, मैं आ रहा हूँ। ये तो मजाक मजाक मत क्या करना, नस्वार बोलती है। वैसे उस्ताद जी, हाँ जी, आज आपने ना कमाल ही नजर तो आई है, वरना आम हालात में हमारा तो इन चीजों की तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। उस्ताद बा का पार्टी साहब पखर रागले रागले। कुछ है ये पूछ रहे थे हुआ क्या है? बैठा रहा अपनी दुकान पे। हर किसी के मामले में टांग ना अड़ाया कर। क्या हुआ? कल एक बंदे का गाड़ी पंचर हुआ। उसको जाके कहता वो क्या हो गया? वो कहता गटर खोल रहा हूँ मैं। यार वो यही पूछे कि मेरे को बताओ भी हुआ क्या है। उस्ताद जी
बता दे वरना इसने बीमार हो जाना। नहीं, अब हम बीमार नहीं होती। क्यों? हम बुखार चढ़ने से पहले बुखार का दवाई खा लेते। क्या है ये? यार तुम सारा पंजाबी में पक पक करती है। मेरा ने कोई इधर लतीफा सुना है? और खान तू लतीफा नाम भी सुनाए ना, तेरी हर बात लतीफा ही होती है। वो खुदा ना करे यार, हमको रहमान मालिक है। रहमान मलिक का बात तो ठीक ही है वैसे। उस्ताद जी हाँ जी। बता दें। उस्ताद जी चले मेरे मुंह को बता दे। और तेरा मुंह कौन सा है टेडी? अब बात ये कर रहे थे कि हम रास्ते में आ रहे थे और देखो सामने जो पोस्टर नहीं लगा हुआ दीवार के ऊपर, पोस्टर के ऊपर पोस्टर, हम आ रहे थे और रास्ते में दीवारें लिखी हुई थी। अब दीवारें आपस में मिक्स होगी, वो देख के जरा एंजॉय कर रहे थे हम किस लोग। तरह उस्ताद जी? तो एक बंदा पहले दीवार लिख के जाता है, दूसरा बाद में लिख देता है। अभी इतना मजा है, दीवार लिखी हुई थी, मौलाना फजलुर रहमान तेरी अजमत को खारिश का 100% इलाज। ओए यार बाका पटी, तुम बड़ा बरीक आदमी हो। वो तुमने किधर हमारा ध्यान डलवा दिया। यार दीवारें पढ़ा करो, बड़ा मजा आता है। अभी मैंने रास्ते में देखा वो इमरान खान के पोस्टर लगते हैं ना जी, तो मुखालिफ जो उम्मीदवार है वो उसके पोस्टर के ऊपर या तो अपना पोस्टर लगा देते हैं या उसका पोस्टर फाड़ देते हैं। अब उसका पोस्टर मिक्स हुआ, बड़ा मजेदार बन गया था। उसका बोले, अब नहीं तो कब, इमरान खान वैशी गुजर, जुमा एतवार 4 शो, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान। और मैंने भी पढ़ा इस तरह का एक पोस्टर। वो दीवार के ऊपर लिखा हुआ है, 7 दिन में शोहर आपके कदमों में, डॉक्टर फमीदा मिर्जा, जुल्फकार मिर्जा आवे आवे, रहमान मलिक सदका दो। उस्ताद जी ये सुना बहुत दीवार मैंने बहुत बड़ी उस्ताद जी। कौन सी? हमारे यहाँ हर किस्म के एयर कंडीशन बकरे मुरम्मत किए जाते हैं। नीज लंगर का वसी इंतजाम है, आमल बंगाली बाबा राणा सनाउल। उस्ताद जी मैंने भी पढ़ा था। क्या? मुझसे पढ़ा ही नहीं गया। क्यों मत? ओहो, मैंने दीवार के ऊपर ऐसे हाथ रख के पढ़ने लगा और दीवार ही दूसरी तरफ जा पड़ी। जाहिर है। ओए उधर एक फैमिली बैठी हुई थी। अच्छा। मुझसे पूछा कौन है तू? मैंने कहा बम। सारी फैमिली डर के भाग गई। यानी कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, मैंने धरती कली करा दे, मैं नच्चा हर बात पे दाद उतरे और तेरे सर पे पड़े। मैंने यार एक बोर्ड पढ़ा है, उन्होंने लिखा हुआ था कि शादी ब्याह के फंक्शन करवाने के लिए हमारे साथ राब्ता करें, और सब सियासतदानों की तस्वीरें लगाई हुई। देखो, और मैंने पढ़े पक्की पकाई देगे तैयार है, मियां शबाई शरीफ, इधर पुल बनेगा। यार उस्ताद जी वैसे जो आपने जो पोस्टर पढ़ा है कि शादी ब्याह के फंक्शनों पर राब्ता करें और आगे सियासतदानों की फोटो लगी, भला ये इनको म्यूजिक का क्या पता भला? क्यों नहीं पता बेटा, अब आगे जो दौर आने वाला है ना, जब टीवी पे ये लोग आया करेंगे तो उनके पीछे म्यूजिक चला करेगा। यानी फनकार जैसे आते जैसे फनकार आते हैं ना, अब जैसे बाबर वान जब आएगा ना तो पीछे म्यूजिक चलेगा। मर जानी मर जानी मर जानी मर जानी, एक खसमन खानी मर जानी मर जानी मर जानी। और जब इमरान खान आएगा उसके ऊपर भी म्यूजिक चलेगा। उसके ऊपर चलेगा, रोते हुए आते हैं हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकादर का सिकंदर। उस्ताद जी हाँ जी। फिरदौस आशिकवान अगर आएगी तो कौन सा म्यूजिक चलेगा? क्या? लखपत लड्डू और नवाज शरीफ और मियां शबाज शरीफ को अल्लाह कौन सा चलेगा? भाई के रूप में मिली यारी। बस कर दे। ओए उस्ताद तुम यार बड़ा उधर का आदमी है यार। उधर का कौन सा? ये वो अगला आदमी नहीं बोलते हैं, परला दर्जा का आदमी है। अच्छा उस्ताद जी चोरी शुजात साहब पर कौन सा गाना? हाय 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 हाय, क्या सियासतदान निकाला यार। चोरी साहब पे गाना चलेगा, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू, अखियां चुराऊं कभी अखियां मिलाऊं क्या तूने किया जादू। और चौरी साहब भी कहेंगे, कभी कभी गले लग जाऊं मेरा भाई मेरा भाई मुझे मेरी मां यार मेरी मां मेरी मां मेरी मां मेरी मां। उस्ताद वो दोस्त मोहम्मद कोसा साहब पे भी गाना होगा। जय टूर पे हुआ जनाल में पर्चे कराऊंगा।
खाना यार। और साजी बस कर ले, मेरे पेट में दर्द हो श्री रमान पे भी आएगा, हाय मेरी अंगूठियां, अभी तो रखी थी यहाँ, हाय मेरी उस्ताद माखा पट्टी जी, हाँ जी। पैर के अंगूठे में बड़ी दर्द हो रही है, नाखून अंदर घुस गए। नाखून अंदर चला गया। हाँ जी। यार देखो इधर कितने एजुकेशन का कमी है। क्यों जी? इन लोगों को ये मालूम नहीं कि बीमारी होगा तो किसके पास जाना किसके पास नहीं जाना। ये माँ का पट्टी साहब का केस नहीं है, इधर मेरे पास आओ। वो तुम्हारा कहाँ से केस है? MBBS मोची। एमबीबीएस मोची। यार तुम तो बिल्कुल ना जाहिल आदमी है, नलायक आदमी, तेरे को क्या पता है ये केस मेरा है यार। तुम्हारा केस कैसे है भाई? देखो मैं बताती, देखो ये जो शेव होता है किधर उगती, मुंह पे उगती है, तो जो जूता होता है किधर पहनाया जाता है, पाँव के अंदर। पाँव के अंदर। तो उसका पाँव दुखती है तो मेरा काम हुआ ना। ये नाखून मैंने कटवाना है, पॉलिश नहीं करवाना। अब चक्के रहे हो। तेरी पॉलिसी तेरे सामने आ गई है। चलो ठीक है, इधर चले जो इस क्लिनिक में जाओ, लकी क्लिनिक में चलो। उसका गोटा तो छोड़, सीनियर है तेरा। ये इधर ज्यादती हो रही है। ओए खान, इधर साइड पे हो जा, साइड पे हो जा। और यार खान कमाल करते, उधर हो जाओ यार, ऑपरेशन हो रहा है। यार इधर बिजनेस का मामला है तो यार। कौन से बिजनेस का मामला है? सारा तेरा 400 रुपए का अड्डा है पूरा, और तू बिजनेस की बात कर रहा है। देख नहीं ऑपरेशन हो रहा है। हमको जो मर्जी बोलो, हमारा शोरूम को कुछ मत बोलो। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा ऑपरेशन है यार? वैसे उस्ताद जी, ये खान कभी कभी ना बात बड़ी अजीब करता है। की बात नहीं करता मोटे, वो बिल्कुल सही कह रहा है। देखो ये जो लफ्ज ऑपरेशन है ना, है तो सिंगल लफ्ज, लेकिन इस्तेमाल कई जगहों पे होता है। हाँ, अब जैसा कि वो तुमने अखबार में नहीं पढ़ा कि हमारे सदर को दिल की तकलीफ हुई और वो दुबई ऑपरेशन करवाने के लिए चले गए। कौम से दुआए सेहत की अपील है। और दूसरा ऑपरेशन कहाँ लफ्ज इस्तेमाल होता है? हुकूमत ने दहशत गर्दों का ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब देखो ऑपरेशन में कितना फर्क आ गया। एक ऑपरेशन के साथ जान बचाई जा रही है और दूसरे ऑपरेशन के साथ जान ली जा रही है। यार उस्ताद की उस्ताद हो यार। वाकई सही माँ का पार्टी यार बड़ा ये कम लो बेटा, बात कर दे। तेरे उस्ताद के दोनों ऑपरेशन कामयाब हो गए। अच्छा जी। मैंने खराब नाखून काट कर इसका अंगूठा बचा लिया। वाह उस्ताद जी, दोनों ऑपरेशन कामयाब हो गए। माखा पट्टी जी, मुझे हो गया सुकून। आप पैसे बताएं कितने? कोई पैसा नहीं बच्चे, जा शाबाश। चलो, मुझसे ऑपरेशन करवाता, मैंने इससे सस्ता करना था। इससे सस्ता तुमने क्या करना था? तो बस लो यार, इधर पापा कर लो, मैं उधर अपना शोरूम पे जाती है। यार इससे सस्ता आप क्या करना? हम भी वैसे अजीब बात है। वाह भी है वैसे। खान ना मीटर आदमी है। किधर दुश्मन बिस्मिल्लाह। चलो हम दो हाथ लगा। अच्छा उस्ताद जी, वाह जी वाह, आज तो बड़े क्या लग रहे हैं माखा साहेब। काके क्यों ना लगे? और शादी बीवियां नहीं है इसलिए हंस रहे ने। निकले हासे इन्हों दे। सब बड़े तेज है। चोरी साहब आज तो सारा दिन ही गुजर गया, अब आया जाके। बहुत अच्छे। माँ के सिर्फ हमाम पे बैठना ही काम नहीं है मेरा, घर भी चलाना है मैंने। लो भी सब सुन लो भाई। क्या जी? चौधरी साहब घर चलाते हैं। अच्छा जी, इसका मतलब है कि चौधरी साहब के घर को पहिए लगे हुए हैं। और फिर तो एक स्टीयरिंग भी लगा होगा। अच्छा, पिछली गली वाले एतराज भी करते होंगे। किस बात? चौधरी साहब अपना सलेंसर चेंज कराएं। हाँ। आपका जो घर है वो कच्चा धुआं मारता है। कल अपने गेट के पास खड़े होकर कुंडी को ऐसे से कर रहे थे। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं? कहते घर स्टार्ट कर रहा हूँ। बस यही बात है कि यहाँ बात मुंह से निकालो तो खिलारा पड़ जाता है। अरे चौधरी साहब, ये आपका जो घर है ये सीएनजी पर या पेट्रोल पर है? बेटा, न पेट्रोल पर न सीएनजी पर, मेरे पर। ना चौधरी साहब आप डीजल हैं। वैसे मुर्शिद नाराज ना होना, क्या? पहली दफा आपने नलायकी वाली बात की है। वो कैसे? बात यह है मुर्शिद, हाँ, सारे घर का बोझ मेरे पे है, हाँ। तो ये सारा बोझ मैंने घोड़ा बन के उठाना होता है। आए वाह सदके, क्या बात है। चौधरी साहब देखो कितने चालाक आदमी हैं, अपने आप को कितनी सफाई से घोड़ा कह गए। वाह जी वाह। वैसे मैंने दिल में तो शादी सोचा था कि शेर का हूँ, हाँ। फिर मैंने सोचा कि इन्होंने मानना है नहीं, इसका भी खिलारा पड़ जाना है, इन्होंने शेर का कुत्ता बना देना है। वाह जी वाह, आज तो चौधरी साहब बहुत फ्रेश लग रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, यार। हर बात का ऐसे चपड़ चपड़ जवाब दे रहे हैं जैसे शायद अफरीदी छक्के मार रहा हो। अब मुर्शिद, शाहद अफरीदी ने की छक्के मारने ने। अच्छा। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
6 छक्के मारे ने। 6 छक्के। हाँ जी। ए, चौधरी साहब आपका मैच लूडो पे होता था? चक्का ए बज्जियो करना दे। शाहजी आपने आज का अखबार पढ़ा है? तो अखबार पढ़ने तो आते हैं यहाँ पे, और क्या बिरयानी बना के बैठे हो तुम? अखबार पढ़ने आते हैं और तुम मधुरी के गाने करके दिखाते हो हमें। चौधरी साहब आज वाकई फॉर्म में। बात ये आपसे मुर्शिद है, क्या? आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो क्यों? मैंने आपको माखे का हमाम दिखाया और आपने ताज़ी अखबार पढ़नी शुरू की। क्या मतलब चौधरी साहब? और बेटा बात ये है, पहले शाहजी बासी अखबार पढ़ा करते थे। और बासी अखबार कौन सा चौधरी साहब? अखबार तो अखबार ही होता है। ना शाहजी, अखबार नहीं होता। हाँ। आप पहले बासी अखबार पढ़ते थे। ये देखें, ये है ताज़ा अखबार। अच्छा। हाथ लगा के देखे, गर्म है। बड़ा गर्म है। देखें, ये हो गया ताज़ा अखबार। अच्छा। पहले आप शाहजी तब अखबार पढ़ते थे जब कोई बंदा अखबार में रोटियां लेके आता था। आप रोटी भी खाते थे और अखबार के टुकड़े भी पढ़ते थे। मैंने आपको मुर्शिद कितनी दफा देखा है कि बकिया सफा आप तंदूर पे पढ़ने के लिए गए हैं। अरे आपका मतलब है एक बुर्की एक खबर। कितनी दफा आज तो अखबार ही पढ़ो भाई, चौधरी साहब फुल फॉर्म में है। मुर्शिद अपनी तालीम से दूसरों को भी फायदा दो, हमें भी बताओ क्या लिखा है। सदर जरदारी सेहतयाब हो गए। वो बीमार कब थे जनाब? चौधरी साहब आपको किसी बात का पता ही नहीं है। वो बीमार हुए थे, उनको दिल की तकलीफ हुई थी। वो हमारे मुल्क के सदर हैं। हाँ। उनको दिल की तकलीफ हो ही नहीं सकती। क्यों? अल्लाह का दिया और हम सब का लिया उनके पास बहुत है। चौधरी साहब तो वाकई तपे हुए हैं। तपे हुए हैं चौधरी साहब आज तो। यानी उनको इतनी बीमारी नहीं लग सकती ना। देखो जरा। चौधरी साहब के कहने का मतलब है कि अमीरों की और गरीबों की बीमारियों में फर्क है। हाँ, अमीरों को अमीरों वाली बीमारी आनी चाहिए और गरीबों को गरीबों वाली बीमारी आनी चाहिए, ताकि वो अपना खर्चा पूरा करने की दवाई ले सकें। अब एक दिन मैं बम के साथ गया। अच्छा। इसकी दवाई लेने गई, हल्का बुखार था हल्के इसको। अच्छा। लो जी, उसने पर्ची लिखी। अच्छा। क्या लिखा है कि 2 बोरियां डिस्प्रिन। डिस्प्रिन। हाँ। हाँ जी, 4 बोरियां वो क्या कहते हैं कैप्सूलों की, और 8 मशकें इसको अपना सिरप की पिलानी है। और मैंने वो जिस तरह खरीदा, इसको मैंने उसी अस्पताल के बाहर बिठाया और बड़ा बेलचा लिया। पहले मैंने कहा खोलो मुंह बम्ब। इसने मुंह खोला, पहले मैं कैप्सूल फेंके मैंने सारे इसके अंदर, उसके बाद सारी गोलियां इसके अंदर फेंकी, फिर मशके उल्टा दी इसके मुंह के अंदर। तो थोड़ी देर बाद मुझे कहता बच टिड्डी भर गई। ना चौधरी साहब इतनी गोलियां क्यों बंदी? और मेरी बात सुनो बेटा, एक गोली तो इसके अंदर गुम हो जाती है। अच्छा जी। एक गोली तो बेचारी अंदर जाती है, वो देखती है कि मैंने जाना किधर है। अच्छा। इसका मैदा है किधर। वो गोली दिल से पूछती है, दिल भाईजान, दिल भाईजान, मैंने पहुंचना है मैदे में, कौन सा रास्ता अपनाऊं? अच्छा। वो कहता गोली बांधो, मेरी दाएं तरफ हो जाओ। गोली वहां से निकलती है, फेफड़ों पे जाती है। अच्छा जी भाईजान भाईजान, मैंने मैदे में जाना है, कहां से जाऊं? वो कहता गोली बांधो, तुम बाएं तरफ हो जाओ। बेचारी सारा दिन घूमती रहती है, फिर कहीं जाके मैदे में बैठती है तो मैदा कहता है अब आई हो। जब मैं ठीक हो गया हूँ। अच्छा चौधरी साहब कोई बात नहीं। वैसे आज आप खा के क्या आए हैं बताया था? अरे खा के तो कुछ नहीं आया आज। कहते हैं ना जी, कहते हैं ना जी, भूखे चौधरी बहुत लड़ते हैं। अरे वो बटेरे होते हैं। कह दिया ना उन्होंने, तो क्यों क्लियर कर रहे हैं आप? चौधरी साहब के कहने का मकसद उस्ताद जी भला आप समझिए। नहीं। उनके कहने का मकसद है भी हर बंदे को उस हिसाब से बीमारी लगे ताकि वो अपना इलाज करवा सके। गरीब आदमी को गरीबों वाली बीमारी, अमीर आदमी को अमीरों वाली। यानी आपका मतलब है कि हार्ट अटैक, ये कैंसर, ये बड़ी बीमारियां जो है ये ये गरीबों उनको लगे जिनके पास पैसा है। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे उनको भी ना लगे। मुर्शिद के पास बड़ा पैसा है। बीमारी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ये आपकी बात ये बिल्कुल बात। सही है। बस अल्लाह सबको सेहत बीमारी दे। किसी को ना दे। लेकिन सेहत आपके पास है, अल्लाह आपको अकल दे। बस मैं यही कहता हूँ, बात मुंह से निकालो तो खिलाड़ा बढ़ जाता है। नहीं चौधरी साहब, आज तो आप खिलारा डाल रहे हैं। आज तो फुल फॉर्म। माखा जी कुछ पता चला आपको? क्या हुआ, माखे का घर बेटा हुआ है? माशाल्लाह इतना बड़ा मुंह है आपका, लेकिन बात कभी अच्छी नहीं निकली। काकी, तुम्हें किसी की इज्जत करना नहीं आती? खुदा की कसम बड़ी कोशिश करती हूँ इज्जत करने की, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी शक्ल देखते ही ना मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे।
बड़ा अकल के खिलाफ मुंह है आपका। और क्या हुआ रानो, खैर तो है? मोहल्ले में चोरी हो गई है और पुलिस चोरों को था ढूंढती फिर रही है। और आपको पता है 2 लोगों को हमारे मोहल्ले से पकड़ के भी ले गई है। तो ये बात हमें बताने के लिए क्यों आई हो तुम? इसलिए कि आपके पास सबसे ज्यादातर वेले लोग ही बैठे रहते हैं और सबसे पहले शक ना वेले लोगों पर ही होता है। ओ काकी, हम शरीफ लोग तुम्हें विले नजर आते हैं? हाँ। हाय, चोर की दाढ़ी में तिनका। ना मैंने भला आपका नाम लिया है जो आपने बोलना ही शुरू कर दिया है। सर साहब आप भी चुप बैठे रहे, खाऊंगा क्यों बोल रहे हैं आप? मुर्शिद जी चलो चलिए। उठो। ना 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 ना, बाहर ना निकलना, ख्वाम शक की वजह से पकड़े जाओगे। मुर्शिद जिस वक्त से ये बच्ची आई है ना, हाँ। यकीन जाने मेरी आंखों के अंदर हथकड़ियां ही आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुर्शिद को हथकड़ियां लगी हुई हैं। आपके पीछे 8-9 पुलिस वाले हैं और मुर्शिद ऐसे जा रहे हैं ऐसे। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, पता नहीं चोरी के केस में जा रहे हैं मुर्शिद। ना मुझे हथकड़ी लगे थे तो आपको भी तो लगी होंगी। आपको कौन सा वेस्ट पे लेके जा रहे होंगे वो? और काकी, और हम तुम्हें चोर नजर आते हैं? नहीं तो। ना तो ये इतना हंस के क्यों कह रही हो? अच्छा मैं जाती हूँ, वैसे भी मल्लेदारी की वजह से बताने आ गई थी। आप लोग भी तो हमारे काम कर ही देते हो। और हाँ, बम साहब और टैडी साहब, तुम लोग तो बिल्कुल ही बाहर मत निकलना, शक्ल से ही नालायक लगते हो। और वैसे भी सुना है मोहल्ले में ना 2 लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई है, बड़ी फैंटी लगी है। अच्छा वो कौन है वो? पता नहीं, पता करके आती हूँ। यानी कि ये फिर दोबारा वापस आएगी? हाँ जी। अल्लाह ना करे। कितना अच्छा मूड था, अजीब सा डर लगा के चली गई। आप क्यों डर रहे हैं? आपके लिए कोई पहली दफा तो क्या हुआ खान? ये क्या कर रहा है खान? तो ये सारा सामान अंदर क्यों लेके आया? ओ माँ का पट्टी साहब, मोहल्ले में चोरी हो गई है। अच्छा। इधर पुलिस आएगा और सबसे पहले उसने मेरा शोरूम पिया के शोरूम को टोडा मारना था, फिर मुझको मारना था। माना शोरूम बंद किए, सामान उठाए, अंदर आ गई। ओ खान, चद्दर तो तू वहीं ली जो सुल्तान रही अपने बच्चे में फरूची मिलन आया है। इतना मत हंसो, इधर मोहल्ला में पुलिस घूम रही है। मैं उनसे चुपती फिर रही है। चुपती फिर रही है। फिरो, तेरे फिरो। क्या ताल्लुक इस बात से? फिरो। देखिए शाह जी, 2 बातें हैं। हाँ। कितनी बुरी बात है कि मोहल्ले में चोरी हुई और सारा मोहल्ला खौफजदा हो गया कि कहीं हमारा नाम ना लग जाए। दूसरा खौफ है पुलिस का, कि सारे मोहल्ले को डर है कि वो आगे कहीं हमें ना पकड़ ले, तफ्तीश में हमारा नाम ना आ जाए। उस्ताद जी, पुलिस का ही खौफ है। आपको पता नहीं कितना बड़ा छितर होता है उनका, कम से कम बम जितना तो होगा। जब पड़ता है चीखें निकल जाती। ओए माँ का पट्टी साहब, वो मैं तुमको क्या बताई, मैंने 3 डेज पहले एक ख्वाब देखे। क्या? मैंने क्या देखा, हमारा चौधरी साहब नहीं ये ताड़ा के अंदर कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और रस्सियों के साथ बांधे हुए हैं। अच्छा। और एक कमजोर सा सिपाही इनका नाक पकड़ के इनको थप्पड़ मारा। यार ये बात सही कह रहा है, 2 दिन पहले मैंने भी ख्वाब देखा है। मैं थाने में गया हूँ, भाई पूरा अमला खड़ा हो गया। अच्छा। चौधरी साहब आए हैं, आए चौधरी साहब, ऐसे चुप कह रहे हैं, चौधरी साहब आए हैं, आए चौधरी साहब आए, बैठे बैठे चौधरी साहब ने लम्या पाओ चित्र मारने शुरू करते, ठा 1 ठा 2 ठा 3। कहते चौधरी साहब होर कोई साढ़े लायक। मैं कहनी पुत्रपुर बाश। नहीं अपना चौधरी साहब, जब आपको थाने में छितर पड़ रहे थे तो भाभी तो याद आ रही होंगी। बच्चे याद आते हैं, भाभी नहीं बच्चे भी याद हाँ, आए। याद आती है। शाह जी क्या कर रहे हैं आप? अच्छा भला मैं अपना वतन जा रहा था, अभी इधर फंस गया। ना 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 खान, वतन नहीं जाना। हाँ, तू जुतियां खा के जाना तू। नहीं जान देना तेनों। चौधरी सब कैसे बात करते हैं? चौधरी किधर फोन मिला यार। माखा जी, असली चोर पकड़े गए हैं। शुक्र है अल्लाह का, वरना मैं तो सोच रहा था कि आज की रात हम आम में गुजारनी पड़ेगी। मैं समझा अक्षय कुमार ही बन गए। आज की रात। वो नहीं, अब तो हाथ से निकलेंगे, पकड़े जो गए हैं। यार अच्छा, रानो। यही चोर कौन था वो? आज की रात। वो नहीं, अब तो हाथ से निकलेंगे, पकड़े जो गए हैं। यार अच्छा, रानो। यही चोर कौन था वो? साथ वाले मोहल्ले का आवारा सा मुंडा था और हमारे मोहल्ले के शरीफ लोगों को ख्वाम खाई फैंटी पड़ गई। सुना है बड़ा ही मारा है। ओ चलो कोई बात नहीं, खैर है। वो है कौन जिनको फेंटी पड़ी है? वो कहाँ बताएगी, उसको क्या पता। अपना खान लाल है दादियाँ वाली चादर। वो छोड़ दे यार, चादर के पीछे पड़ गए वो। मैं अपना दुकान ये कौन बात नहीं, आओ भाई यार। मेरा
भाग के लिए निकले और चलो भाई यहाँ माफ करो मांगने यार। वाले आ गए हैं। हम मांगने वाले नहीं भाई, और मुझे पता है ये तरीका है तुम लोगों का मांगने का। चंद घंटे पहले हम देने वाले थे। ये तो खरकार है। सरकार नहीं कहना, इसी बात पे तो मार पड़ी है। क्यों? कुछ नहीं, ईद थी, इंजॉय कर रहे हैं। नहीं, वो तुम्हें पकड़ के क्यों ले गए? क्यों पकड़ के ले गए? मैं तुम्हें क्या बताऊं? बताओ। मैं और मेरा अब्बू हम घर के बाहर बैठे थे। अच्छा। ना ना बेटा, अपनों से कुछ नहीं छिपाते। ये घर के बाहर था, मैं अंदर बैठा था। अच्छा। मैंने बस इससे इतना कहा, बेटा बाहर से दूध का गिलास तो लाना। अच्छा। कम वक्त तो पुलिस लेके आ गया। नहीं तो वो पुलिस वाले के पास दूध था। हाँ जी यार, बेचता था वो। और तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? और तुम्हें हमारी बर्बादी देख के कुछ ख्याल नहीं आ रहा। सरकार साहब, अब नहीं हो सरकार साहब एक बात तो बताएं। परली टांग पे तो चोट लगी पट्टी हुई है, इस टांग पे पट्टी क्यों की है? इधर उसने छुरी मारी, ये इधर निशानी लगाई, कल मारेगा। छोटे खरकार, पुलिस वालों ने मारा किस अंदाज में जरा ये बताओ। कुछ नहीं, ऐसे उन्होंने कतार बनाई ऐसे, बड़े प्यार से। एक पुलिस वाला ऐसे खड़ा है, दूसरा ऐसे देख रहा है जैसे मौला जट फिल्म लगी है। ऐसे देख रहे, बड़े डिसिप्लिन से लाइन बना के बारी बारी आ रहे हैं, लम्बे पा के चित्तर। यार इनके साथ ज्यादती हुआ है। कल मैं एहतजाज करेगा, ताने के सामने खड़ा होकर एहतजाज करेगा। अच्छा जी। उधर में करकारों को खड़ा करेगा ताने के सामने और इनको आग लगाएगा। ओए खरकार हमें, तुमको इंसान मिलना चाहिए यार। ये कौन है? ये कौन है? अच्छा ये बताओ, छोड़ा किस तरह आपको? तुम्हें क्या बताऊं मैं चौधरी, किस तरह छोड़ा हमें? बताओ। खरकार कोई आम बंदा तो नहीं। खरकारों ने फोन कराया ऊपर से, SHO को ओबामा का फोन कराया, ओबामा का। खरकार कोई आम बंदा तो नहीं। ओबामा ने उसे कहा कि SHO मैं ओबामा खरकार बोल रहा हूँ। ओबामा भी खरकार है। कहता ये मेरे दोनों बड़े भाई हैं, अगर इनको तुमने ना छोड़ा तो मैं तुम्हारे थाने में ड्रोन हमले करवाऊंगा। SHO डर गया, पुलिसें डर गई, सारे बेड़े गर्क हो गए, पुलिसें तुम्हारे कदमों में। जब मैंने देखा कि पुलिसें तो अब डर गई हैं, फिर मुझे गुस्सा चढ़ा, तुम्हें तो पता मेरा। मैंने कहा पुलिसिया, और मैं ताला तबाह कर दूंगा और तुम्हारी ऐसी की तैसी बुझा दूंगा, SHO की वर्दी करवा दूंगा। बाकी इन्हें बताना ना कि हमने चवड़े मारे हैं। ओ भाई, वो ये कहाँ चले गए हैं? और थाने में इनके जूते रह गए थे, मैं तो वो देने आया हूँ। यार देखो ये बात देखो कि ओबामा को भी खरकार बना दिया। मैं तो वो खरकार ही, वो भी बंदे उठाता है, खरकार भी बंदे उठाते हैं। शाह जी आप देखें ये क्या हो रहा है हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे बल्कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। किसी को पता ही नहीं कि चोर कौन है, और किसी को पता ही नहीं है कि जब चोर पकड़ते हैं उसकी तफ्तीश कैसे करते हैं, किसको मारना है, किसको छोड़ना है, बात कैसे करनी है। और जो पकड़ा जाता है उसको ये भी नहीं पता कि मैंने उनको बताना क्या है कि मैं चोर नहीं हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है, तालीम की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। किसी बंदे को भी अपने हक का, अपने राइट्स का पता ही नहीं है। और एक बात और बताता हूँ, हमारे तालीमी निज़ाम को हमारे ही लोगों ने 3 तबकों में तकसीम कर दिए। 3 तबकों में? सबसे पहले वो एलीट क्लास जिनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, वो बाहर से अंग्रेजी पढ़ के आते हैं, अच्छी अच्छी डिग्री लेके आते हैं और वापस आकर सीधा ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं और वहां बैठ के हमारे तकदीर के फैसले करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे जो उर्दू मीडियम स्कूल वाले आते हैं, उनके बच्चे पढ़ने लिखने के बाद क्लरिकल पोस्ट संभालते हैं, कोई क्लर्क बन गया, कोई मैनेजर बन गया, कुछ बन गया, ठीक है ना जी, वो अपना लेबर वाला काम करते हैं। और एक तीसरी तालीम है हमारे मदरसों की तालीम, जहाँ बच्चे के जहन में जो भरा जाता है वो बड़ा होने के बाद फिरका वारियत और अपने वही जो मजहबी तंगदस्ती होती है उसका प्रचार करते हैं वो। मुर्शिद ये तो फिर बड़ी अजीब सी गल हो गई, यानी कि साडे बच्चे स्कूल जानते अंग्रेजी बोलन, घर च आन ते उर्दू बोलन, बाहर निकलन ते पंजाबी बोलन, ते जदों मरना है ते हिसाब अरबी च होना है। शाह जी, ये जो बड़ा बड़ा वजीर है ये कुछ नहीं पूछता। इन्होंने क्या पूछना खान,
हमारी जो सियासी शख्सियात हैं वो हमारे निज़ाम तालीम पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होती हैं। वो किस तरह शाह जी? हमारी एक आला शख्सियात ने अपने बच्चे को सिर्फ नकल ना करवाने पर पूरे सेंटर के मुलाजमीन को मुअत्तल करवा के थाने में छितर पड़वाए थे। खुद ही सोचो, वो उस्ताद लोग हैं जिन्होंने बच्चों को तालीम देनी है, जिन्होंने बच्चों को कौम का मेहमान बनवाना है, उनको छितर पड़ रहे हैं थाने में, क्या इज्जत रहेगी उनकी? नहीं उस्ताद जी, तो ये जो बोर्ड और एजुकेशन बने हुए हैं ये कुछ नहीं करते उस्ताद तो बेटा ये इनके लगाने से क्या फायदा? बोर्ड तो ये भी लगा हुआ लकी गर्म हमाम। हाँ जी। ये बोर्ड नहीं है, ये इसी तरह लगे हुए हैं, बस बोर्ड ही लगा हुआ है। अच्छा जी। हाँ जी, कहते हैं ना ऊंची दुकान फीका पकवान। ये बिल्कुल हमारी एजुकेशन का हाल यही है। अभी तुम्हें हालिया रिजल्ट की बात बताता हूँ मैं। ये इंटर और मैट्रिक के जो इम्तिहानात हुए हैं उसमें 1 लाख तलबा और तालबात जो पास थे उनको फेल कर दिया और जो फेल थे उनको पास कर दिया। इनको तो पेपर भी चेक नहीं करने आते, इनको तो ये नहीं पता कि पेपर चेक कैसे करते हैं। अभी एक फैसलाबाद का तो मैं वाकया सुनाता हूं। वहां पर एक लड़के को इन्होंने फेल कर दिया। अच्छा। और बच्चा दिल बर्दाश्त होकर अपने घर नहीं जा सका। उसने सोचा कि अगर मैं घर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मोहल्ले में उनकी बड़ी बेइज्जती होगी कि मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च किया, मुझे इतनी तालीम दिलवाई है और मैं फेल हो गया हूं। उसने खौफ के मारे खुदकुशी कर ली और वो बच्चा मर गया, उसने अपनी जान दे दी। और उसके माँ बाप ने जब सोचा कि आखिर बात क्या थी, उन्होंने जाके उसके पेपर रीचेक करवाए तो बच्चा पास था। अब क्या गुजरी होगी उस माँ बाप के ऊपर। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को चौक में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। लोगों की जिंदगी से खेलते हैं ये मनहूस लोग। शादी ये तो ठीक है, मासूमों की जिंदगी के साथ खेलने वाले के साथ ऐसा होना चाहिए। मैं तो ये पूछता हूँ शाह जी, ये तलीम का कोई वजीर नहीं है? मैं कहना जो तलीम का वजीर है ना वो भी अनपढ़ है। हाय 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 हाय, अरे वाह, सही बात की है। अगर वो पढ़ा लिखा हो तो उसे पता हो कि इसकी अहमियत क्या होती है। वो अनपढ़ है तो नहीं सोच रहा। लो जी, मैं सोच रहा कि अज जिहड़ा ना जिहड़ा असीं गीत तैयार कीता है इहदे च इस वजीर नूं रगड़ा देइए। सानू ते अल्लाह मौका दे। नेता में तेरे पे